रात के लगभग 11 बजे थे। राकेश अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने भी जो उस हवेली में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। राकेश और उसके दोस्तों को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, इसलिए वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गए थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। वे चारों दोस्तों ने अपने अपने टॉर्च निकाले और अंदर की ओर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक राकेश को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, शायद हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। तभी अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गई। हवा तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उनके टॉर्च की रोशनी भी बुझने लगी। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। परछाई ने राकेश के कानों में फुसफुसाकर कहा, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। राकेश और उसके दोस्त चीखते हुए बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब वे होश में आए तो उनके होठों से एक ही बात निकली, वो हमें मार डालेगी। उस दिन के बाद से राकेश और उसके दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लिया। गांव वाले भी उस हवेली से कोसों दूर रहने लगे। हवेली के अंदर आज भी उन चीखों की गूंज सुनी जा सकती है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वो वहां से कभी लौट नहीं पाया।